राधे श्याम। तो वृंदावन महिमामृत का हमने एक फेज अभी देखा है जिसमें हमने पहले शतक के 50 श्लोकों के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी, बहुत डीप में नहीं गए थे। और वृंदावन महिमामृत बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पहले शतक के 51 से 100 श्लोक तक हम इस सेशन में इस सत्र में पूर्ण करने की कोशिश करेंगे, तो जिससे वो एक लिंक बना रहे उसके लिए हम एक बार वृंदावन महिमामृत के 50वें श्लोक, प्रथम शतक के 50वें श्लोक का वहीं से स्टार्ट करते हैं जिससे 51वें श्लोक का लिंक बन सके। 50वें श्लोक में श्री प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर कहते हैं, भ्रातस्ते किमु निश्चयेन विदितः स्वस्यान्तकालः किमु त्वं जानासि महामनुं बलवतो मृत्योर्गतिस्तंभने मृत्युस्तत्करणं प्रतीक्षत इति त्वं वेत्सि किं वा यतो बारंबारमसंक एव चलसि वृंदावनादन्यतः। अर्थात प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर क्या कह रहे हैं, हे भैया, अरे भाई, ऐसा लगता है कि जैसे तुम अपने मृत्यु काल को जानते हो कि तुम्हें मृत्यु कब आएगी, कब मतलब तुम मृत्यु को प्राप्त होगे, तुम इसकी वजह से और तुम ये जानते हो कि मृत्यु कब आएगी। तुम ऐसा लगता है कि तुम ये भी जानते हो कि मैं जब चाहूं तब मृत्यु आए, मतलब मैं मृत्यु को रोक सकता हूं। मृत्यु और तुम्हारा इंतजार करेगी कि मुझे ये वाला काम करना है, ये वाला कार्य पूरा कर लेने दीजिए, फिर मैं वृंदावन में आऊंगा और फिर मेरी मृत्यु होगी। मतलब मृत्यु तुम्हारा इंतजार करेगी, ऐसा लगता है कि आपकी यही धारणा है। अब क्योंकि अगर आपकी ऐसी धारणा नहीं होती तो आप इतना निसंक चित्त होकर श्री वृंदावन धाम से बाहर नहीं रह रहे होते, बार बार वृंदावन धाम को छोड़ के नहीं जा रहे होते। तो ये यहाँ तक हमने पिछले सत्र में देखा था और अब हम आगे चालू करते हैं। वृंदारण्यमनन्य भक्ति रसदम गोविंद पदाम्बुज द्वंद्वे मंददियो विदन्ति नहि तद्वा संचना सासते सांद्रानंद रसाम्बुदीर निर्वधीर यत्रा विरस्ति ध्रुवम नो मज्जन्ति कुबुद्धयो बत समुद्विग्नः सुदुःखैरपि। अर्थात श्री वृंदावन श्री गोविंद के युगल पाद पद्मों में अनन्य भक्ति रस दान करता है। यह बात मंद बुद्धि लोग नहीं जानते हैं, वे वृंदावन में वास करने की आशा भी नहीं करते हैं। असीम गाढ़ आनंद समुद्र जहां निश्चित ही आविर्भूत हुआ है। हाय मूर्ख लोग अनेक दुखों के द्वारा व्याकुल चित्त होते हुए भी मज्जन करना नहीं चाहते। न वेदाज्ञा भंगे कुरु भयमये नापि वचनम गुरूणां मन्येथा प्रविश नहीं लोक्य व्यवहृतौ कुटुम्बाध्ये दीने द्रवन कृपया नो भवसितो सकृत स्नेहैर्वृन्दावन मनो अठान्नि सरसखे। हे मेरे मित्र, वेदों की आज्ञा को भंग करने में भय मत करो, गुरुजनों के वचनों को बिल्कुल मत मानो, लोक व्यवहार में तो बिल्कुल प्रवेश करने की अपेक्षा ही मत रखो। और ये जो तुम्हारे कुटुंबी जन है, जिनका जो हृदय है ना वो एकदम दीन है, मतलब वो ऐसे आपको हमेशा दिखाने का प्रयास करेंगे जैसे आपके बिना उनकी जिंदगी ही नहीं चलेगी। वो क्या करेंगे, आपसे बोलेंगे कि हे मेरे प्यारे, मेरे बुढ़ापे के सहारे, अब तू कहाँ जा रहा है, अभी तो हमें तेरी जरूरत है। वो तुम्हें मतलब अपना बुढ़ापे का सहारा बनाना चाहते हैं,
वो तुमसे बहुत सारी अपेक्षाएं रखते हैं कि तुम वृंदावन मत जाओ। अगर तुमसे ऐसे भी कोई कहता है तो तुम ऐसे मानो कि जैसे तुमको स्नेह में आकर बारंबार संसार में आबद्ध होना पड़ेगा। केवल अगर तुमने इन संसार के लोगों की बात मान ली जो तुमसे वृंदावन से दूर रह के ये सारी चीजें करने के लिए कहते हैं, मतलब चाहे वो तुम्हारे गुरुजन हो, चाहे वो तुम्हारे माता पिता हो, चाहे वो कोई भी हो, तो इनकी बातों में अगर तुम आ गए तो ये समझ लो कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा और फिर से तुम्हारा जन्म मृत्यु वाला चक्कर चालू हो जाएगा। इसलिए तुम्हें क्या करना है, श्री वृंदावन के लिए शीघ्र ही भाग के चले जाओ। आगे प्रभुदानंद सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं, जहां निरंतर काम विलास में क्रीड़ा परायण होकर प्रतिक्षण महाआश्चर्यमय लावण्य सौंदर्य राशि का विस्तार करते हुए वही गौर श्यामांग युगल किशोर गाढ़ आनंद पूर्वक उन्मत्तकारी रस के महासमुद्र में सखी वृंद को निमज्जित कर विहार कर रहे हैं। उस श्री वृंदावन का दुर्भाग्यवान मनुष्य ही आश्रय ग्रहण नहीं करते। जो दुर्भाग्यशाली लोग हैं बस वही ऐसी जगह जाना नहीं चाहते। तो तुम क्यों दुर्भाग्यशाली बन रहे हो, तुम वहां पे अति शीघ्र चले जाओ। और कितना सुंदर है वृंदावन। श्री राधा नागर के केली समुद्र में निमग्ना सखियों के नेत्रों को जो सुख होता है, श्री भगवान के सकल सुखोत्सव भी उस सुख के लवलेश तुल्य नहीं है। जो मतलब सखियां हैं, राधा कृष्ण की जो लीलाएं हो रही हैं, उन्हें देख के जो सखियों को जो आनंद मिल रहा है, जो गोपियों को आनंद मिल रहा है, जो उनकी मंजरियों को, किंकरियों को जो आनंद मिल रहा है, वो स्वयं भगवान को जो उस सेवा को, उस लीला को कर रहे हैं, उनको भी उतना आनंद नहीं मिल रहा है। उनका जो आनंद है वो गोपियों और किंकरियों मंजरियों की तुलना में केवल एकदम बूंद मात्र है, लव मात्र है। ऐसे आनंद अनुपम सौभाग्य लक्ष्मीवान जिस किसी व्यक्ति की यदि उस सुख को प्राप्त करने की आशा हो, है, अगर आपको वो आनंद चखना है, मंजरियों वाला, किंकरियों वाला, वो उतना तीव्र आनंद चखना है, तो श्री वृंदावन नामक परम धाम में अपने शरीर का देहांत करने का प्रयास करो। आभेरी गण मतलब गोपियां, जिनकी कृपा पूर्ण दृष्टि की प्रार्थना करती हैं, उसी श्री राधा केली मृग किसी एक श्यामांग नवीन युवक को कामोन्मत्तता विधान करने वाली एवं समस्त वेदों के सुगुप्त कृष्ण रस के सर्वस्व को ही सभी प्रकार से संचार करने वाली श्री वृंदाटवी नामक काम विलास स्थली सर्वोत्कर्ष युक्त विराजमान है। महादारिद्र्य में अथवा परम विभुत्व में, महान सुख में अथवा विषम दुख में, बहुत यश में अथवा अपयश में, मणि में अथवा मिट्टी के डेले में, परम बंधु में अथवा परम शत्रु में वृंदावन वास करते हुए मेरी नित्य समान दृष्टि हो। हमको भेद नहीं करना है। आश्चर्यम धाम, कितना सुंदर ये श्लोक है। आश्चर्यम धाम वृंदावनमिदमः आश्चर्यमत्रापि राधा कृष्णाख्यं गौरनीलद्वयमधुरमहस्तपदाम्भोरुहे च आश्चर्यः शुद्धभावः परं पदमथारुह्य तन्निष्ठ एवाश्चर्यः कश्चिन्महात्मा परम सुविरलस्तद्वेदाश्चर्यैव। यहाँ पे वृंदावन धाम में सब आश्चर्य है। वृंदावन धाम, यह श्री धाम वृंदावन ही आश्चर्य है। क्यों आश्चर्य है? अरे इससे और एक आश्चर्य, इससे भी बड़ा आश्चर्य क्या है? श्री राधा कृष्णाख्य गौर नील वर्ण युक्त दोनों का मधुर विग्रह और इनके चरण कमलों में जो शुद्ध भाव है, वह भी खुद में इतना बड़ा आश्चर्य है कि वो कहीं और मिल ही नहीं सकता है। और भी एक आश्चर्य है। वो आश्चर्य क्या बता रहे प्रभुदानंद सरस्वती ठाकुर?
श्री वृंदावन में आकर जिसकी इसमें निष्ठा हो जाए, हैं भगवान के चरण कमलों में जिनका शुद्ध भाव जागृत हो जाए और इस समस्त तत्व को जानने वाला परम विरला कोई एक महात्मा हमें अगर वृंदावन में मिलता है, तो वो महात्मा, वो साधु, वो है भक्त, इतना बड़ा खुद में आश्चर्य है कि किसकी इतनी प्रीति हो सकती है। ये केवल और केवल वृंदावन धाम में ऐसे आश्चर्य मिल सकते हैं। सखे न जन रंजनम कुरु कद्रीन्द्रियाणाम सदा विदेहि बहुगंजनम प्रणय भंजनम सर्वतः हठम न कुरु बंधने सुत कलत्र मित्रादिके वपुर व्यय समीहया निवस वत्से वृंदावने। हे सखे, लोकों के रंजन है प्रसन्नता के लिए अब यत्न मत करो, अब प्रयास मत करो, बहुत कर लिया। सर्वदा हर ओर से जैसे प्रीति टूटे उसी प्रकार की बहुत ताड़ना इन शोभाहीन इंद्रियों के प्रति विधान कर, इनको अगर खराब लगता है वो अपनी प्रीति तोड़ने में संसार के लोगों के साथ, तो कोई बात नहीं, इंद्रियों को उसको है उस कष्ट को झेलने दो। स्त्री पुत्र बंधु आदि के प्रति आसक्ति में अब और हट मत करो। वत्स, जब तक शरीर रहे प्रतिज्ञा पूर्वक श्री वृंदावन में वास करो। हे प्यारे, श्री राधा माधव के यश का निरंतर गान एवं श्रवण करते करते, श्री राधा गोविंद के भक्तों के निकट उसका वर्णन करते करते, समरस रसिक भक्तों के साथ मिलकर इष्ट गोष्ठी करते करते, निरंतर कुंजों को बारंबार परिष्कार का मतलब होता है बुहारी लगाना है, झाड़ना, उनको साफ करते करते तथा प्रेमवश देह के प्रति निरपेक्ष होकर श्री वृंदाटवी में वास कर। वाह, कितना सुंदर है। जो दुर्बुद्धि मनुष्य वृंदावन में आकर भी अचानक से इसे त्याग कर अन्यत्र चला जाता है, ओहो कितना सुंदर लिख रहे हैं। मुक्ति श्री भी सकलित पदो नारकम याति धावन। जो कहीं और चला जाता है वो कैसे है, भाग के कहां जा रहा है, नरक में जा रहा है। मतलब आप वृंदावन में आए और आप फिर वृंदावन को छोड़ के चले गए, तो आपकी स्थिति कैसी है कि हमारी ऐसी स्थिति है कि हम नरक में जा रहे हैं, दौड़ के जा रहे हैं। धावन मतलब दौड़ के जा रहे हैं। लब्ध्वा चिंता मणि मथ महाविरधौ निक्षिपेत सह। वह मानो दौड़ के नरक में गया है और हाथ में उसने क्या किया हुआ है, क्या मिला उसे, लब्ध्वा चिंतामणि है, उसको चिंतामणि मिली है और उसे वो महासमुद्र में फेंकता है और सकल भगवत शिरोमणि को अधीन करके भी वह कुत्ते से अधम है। उसकी स्थिति कैसे है, कृत्वा अवश्यम सकल भगवत शेखरम स्वाधमः स्याद। यो दुर्बुद्धिस्त्यजति सहसा प्राप्य वृंदावनम तत्व। वो क्या कर रहा है, उसको चिंतामणि मिली है और चिंतामणि को मतलब वृंदावन में वास करना है। यहाँ पे प्रभुदानंद सरस्वती ठाकुर किससे तुलना कर रहे हैं, चिंतामणि आपको मिली है और वो चिंतामणि आपने क्या किया, आपने उसको फेंका, समुद्र में फेंका, ऐसे ही कूड़ेदान में फेंक के, और आप फिर से एक, जैसे किसी को बुद्धि नहीं रहती है, एक कुत्ता जो होता है इवन उससे भी है, उससे भी गिरा हुआ प्रभुदानंद सरस्वती ठाकुर आपको बता रहे हैं कि आप उसे फेंक के वापस जा रहे हैं। आगे प्रभुदानंद सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, सेवा वृंदावनस्थ स्थिर चर निष्करे स्वस्तु में हंत केवा देवा ब्रह्मादयः स्युस्तत उरुमहिता वल्लभा ये व्रजेन्दोः एते यद्वैत सच्चिद्र सघन वपुस पुसो दूर दूराति दूर स्फुट जन्महात्म्य वृंदा बृहदुपनिषदानंद जानंद कंदहा। कितना सुंदर समझा रहे हैं प्रभुदानंद सरस्वती ठाकुर। श्री वृंदावन के स्थावर जंगम, स्थावर मतलब जो जीवित नहीं है और जंगम मतलब चलने फिरने वाले प्राणी की सेवा मुझे प्राप्त हो, प्रार्थना कर रहे हैं। अरे जो गोकुल चंद्र के प्रियतम है, वे ब्रह्मादि देवताओं से भी अधिकतर पूजा करने योग्य हैं। वे श्री कृष्ण प्रियजन अद्वय सच्चिदानंद घन मूर्ति हैं
उनकी महिमा दूर आते दूर स्फुरित होती है। अति प्राचीन उपनिषदों को भी आनंद प्रदान करने वाली जो महानंद राशि है वे उसके भी मूल बीज स्वरूप हैं। वाह! प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर यहाँ पे जो वृंदावन के वासी है, चाहे वो चलित हो मतलब जीवित हो या जीवित ना हो, जैसे जीवित का मतलब है जो जंगम का मतलब होता है चलने फिरने वाले, और स्थावर मतलब जैसे वृक्ष हुए और भी जितनी सारी चीजें, तो किसी के प्रति भी अपराध नहीं करना है, इन सब की सेवा करने की कोशिश करनी है। और हमें तो यहाँ पे आगे कमी दिखती है। अगर हम वृंदावन में आके कमी ढूंढेंगे तो हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। ये ध्यान में रखना चाहिए कि प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर जैसे आचार्य इस तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं। मैं नहीं जानता वह कैसी अद्भुततम वस्तु है, सबसे अलग है, जिसकी वेद समूह नतमस्तक होकर वंदना करते हैं, और श्री गोकुलपति प्रेम पूर्वक जिसकी नित्य सेवा करते हैं, भगवान भी जिसकी सेवा करते हैं। यह परम पवित्र श्री वृंदावन क्या प्रेम रस का मूल बीज है? ऐसा लगने लगा है कि भगवान भी स्वयं अब वृंदावन की आराधना करने लगे। भगवान को भी ऐसा लगता है कि ये मतलब मैं वृंदावन में रहता हूं तो ये वृंदावन एक अलग सी चीज है, मुझे ही कुछ अलग अनुभूति देता है, तो लोगों को तो अलग अनुभूति देगा। देखो, वृंदावन के अंदर जो भगवान की फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, वो उन्हें कहीं और नहीं मिलते हैं, तो भगवान भी आश्चर्य में आ जाते हैं। तो क्या यही वो जगह है जहां से प्रेम रूपी जो भगवान की भक्ति है वो हमें मिल सकती है, या माधुर्योत्कर्ष की चरम सीमा प्राप्त अद्भुत गाढ़ आनंद रस का ये परिणाम है? पता नहीं क्या है, भगवान भी कंफ्यूज हो जाते हैं। यदि सब लोग मेरी यथेष्ट निंदा करें उससे मेरी क्या हानि होगी? यदि मेरा कुटुंब मतलब मेरे परिवार लोग जो कि खुद में दरिद्र है, या वो दरिद्र हो जाते हैं और या अमीर हो जाते हैं, उससे क्या लाभ होगा? मेरी अत्यंत दुर्दशा हो तो क्या, मतलब मेरी कितनी भी दुर्दशा हो जाए, और यदि भगवान की सेवा मुझसे नहीं बनती है और भगवान की सेवा भी मैं ना कर पाऊं तो भी मुझे क्या हानि है? लेकिन मैं श्री वृंदावन में धैर्य पूर्वक वास करूंगा, अवश्य ही मुझे अपनी परम अभीष्ट वस्तु प्राप्त होगी। ये एक थोड़ा समझने वाली बात है। ये समझने वाली बात क्यों है? क्योंकि देखिए, वृंदावन में रहना बहुत सबके लिए लाभप्रद होता है। जिससे भजन साधन बनता है उनके लिए तो लाभप्रद है ही, और अगर जिससे भजन साधन नहीं बन पाता है लेकिन उसे भगवान की प्राप्ति करनी है, मतलब उसे वो चाहिए, भक्ति तो चाहिए, शुद्ध भक्ति चाहिए, अगर कोई ज्यादा गिरी हुई स्थिति में तो उसे वृंदावन का आश्रय लेना चाहिए। चाहे वो यहाँ कुछ भी ना करे, तो सबसे ये जैसा लोग बोलते हैं नहीं 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 अपराध हो जाएगा, पहले आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पहले क्या करना है, आपको पहले सीखना है, आप तब वृंदावन में जाएंगे। हाँ, हमें धाम के प्रति आदर रखने का भाव रखना चाहिए, लेकिन जब हमारी स्थिति सबसे दयनीय, जब हमारे जीवन में ना तो हमें भजन में रुचि हो रही है, ना हमें गुरुजनों की सेवा में रुचि है, ना भगवान की सेवा में रुचि है, ना हरिनाम में रुचि है, तो हमें आंख बंद करके, हैं प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर यहाँ पे साफ साफ इंगित कर रहे हैं, आंख बंद करके श्री धाम वृंदावन का आश्रय लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वृंदावन धाम की जो रज है, यहाँ पे एक आप ऐसे समझ लीजिए कि भगवान ऐसी 4 इंची जमीन आपको नहीं मिलेगी, 4 इंची भूमि नहीं मिलेगी जहां भगवान घूमे ना हो। तो ये वो भूमि है जहां जो साक्षात भगवान से अभिन्न है, और यहाँ पे आके भगवान भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तो ये वो भूमि है जिसका स्पर्श आपको वो चीज दिलवा सकता है, वो आपके अंदर सारे पापों का नाश करेगा, आपके पापों का नाश होगा, तब आपका हृदय शुद्ध होगा। हृदय शुद्ध होगा तो आप अच्छे से भजन कर पाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पहले तो भजन करते थे, यहाँ आए तो सारी चीजें बंद कर दी, ऐसा नहीं करना है। ये एकदम दयनीय लोगों के लिए यहाँ पे प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर बता रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति भी आती है तो भी हमें वृंदावन का आश्रय नहीं छोड़ना है, हमें वापस वृंदावन वो सब चीजें देने में समर्थ है और उससे आगे ले जाने में समर्थ है।
कंथा कोपीन धारण करते हुए वृक्षों के नीचे गिरे हुए फल आदि के द्वारा जीविका निर्वाह करके कैसे भी है आवश्यक वार्ताओं की आलोचना करते हुए किसी प्रकार भी समय को वृथा व्यतीत ना करके सकल अभिमान मतलब जितना भी अभिमान है उसे त्याग पूर्वक तुच्छ भिक्षा के लिए आपको घमंड है, आप यहाँ आइए भिक्षा कीजिए हैं, भिक्षा के लिए घर घर में जाकर तथा श्री राधिका जी के निज जनों प्रिय भक्तों का अनुसरण करते करते मैं निरंतर श्री वृंदावन में ही वास करूंगा, कुछ भी हो जाए। मुझे कोपीन धारण करनी पड़े, मैं केवल कोपीन में रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन रहूंगा वृंदावन में। स्त्री मात्र में मेरी मात्र बुद्धि हो, स्थावर जंगम समस्त प्राणी हो, मैं मेरी उपास्य बुद्धि हो, सबका आदर करूं, केवल सबकी पूजा करनी है। मतलब ऐसा समझ लो कि मेरे से ज्यादा गिरा हुआ कोई है ही नहीं। आप जब तक इस स्थिति में नहीं आएंगे तब तक आप सबको उपास्य नहीं मतलब पूजनीय नहीं मान सकते हो। उपास्य बुद्धि हो एवं सांसारिक समस्त अर्थों के लाभ में भी हृदय एवं मुख की म्लानी जनक हानि बुद्धि उत्पन्न हो, देह स्त्री धन और पुत्र आदि में ममता बुद्धि ना रहे तथा अपने को विशेष भाव में पीड़ा देने वाले शत्रुओं में भी मेरी मित्र बुद्धि हो। इस प्रकार से सर्वदा सुखमग्न चित्त होकर अपरिसीम आनंद में श्री वृंदावन में मैं वास कर सकूं। वाह, अति सुंदर। आगे क्या लिख रहे हैं? तिक्ति भुक्ता विमुक्तिर विस्मनीर यवद भाति सर्वेन्द्रियार्थः सर्वे भोगा भवन्ति प्रबल गरल वैयुन्द भट ज्वाल कल्पः कीट प्रायः समस्त प्रवर सुरगणः सिद्धयेश्चंद्र जाल प्रायः संस्वाद्य वृंदावन रसिकरसं माध्यते मे अद्य हृद्यम्। विमुक्ति मुझे तिक्ति भूता मतलब विमुक्ति जो है, विमुक्ति मतलब ब्रह्मा आदि लोकों में जाना, मुक्त हो जाना, ये अब मुझे बहुत कड़वी लगती है। तिक्ति मतलब कड़वी लगती है। समस्त इंद्रियों के विषय विषम नरक के समान प्रतीत होते हैं एवं निखिल भोग पदार्थ प्रबल विष एवं अग्नि की तीव्र ज्वाला के सदृश लगते हैं। श्रेष्ठ श्रेष्ठ देवता कीड़ों के समान एवं अष्ट सिद्धियां इंद्रजालवत प्रतीयमान होती हैं। क्या लग रहा है देखो, इतने सारे सुख के सब नरक के साधन लगने लगे हैं। ये कितनी सुंदर स्थिति है। जो सही में वृंदावन का आश्रय लेता है उन्हें ऐसा होगा। श्रेष्ठ श्रेष्ठ जो देवता है वो कीड़ों के समान लग रहे हैं। और अष्ट सिद्धियां कैसे लग रही हैं? जो इंद्रजाल होता है, इंद्रजाल शायद आप लोग जानते होंगे। इंद्रजाल एक विधि है जो तांत्रिक विधि है। तांत्रिक जैसे किसी को वश में करना, ये करना, वो करना, ये सब इंद्रजाल के अंदर आता है। तो अष्ट सिद्धियां अभी मुझे कैसी प्रतीत होने लगी है? इंद्रजाल जैसी प्रतीत होती है। क्योंकि आज मेरा हृदय श्री वृंदावन रसिक, श्री श्याम सुंदर, श्री गोविंद का रसास्वादन करके मतवाला हो रहा है। यदि इस वृंदावन को त्याग कर तू अन्यत्र गया है, तुम इतना सुंदर वृंदावन है और अगर तुम इस वृंदावन को कहीं छोड़ के कहीं और जाते हो तो सचमुच तू कल्प वृक्षों के श्रेष्ठ वन को छोड़कर सीहोर के जंगल में जा रहा है। कैसी स्थिति है? कहां जा रहे हैं? जंगल में जा रहे हैं। सीहोर जंगल में जा रहे हैं। आपको एक देखो, जंगल में भी दो भाग रहते हैं। एक जहाँ पे केवल जानवरों का वो रहता है, जमावड़ा रहता है, और एक वो जहाँ पे थोड़ा तालाब है और कुछ अच्छे वृक्ष हैं, आप वहां से फल तोड़ के खा सकते हैं। एक केवल कटीली झाड़ियां हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आप वहां से जहाँ रह सकते हैं उस जगह को छोड़ के वो कटीली झाड़ियों वाले जंगल में जा रहे हैं। यदि वृंदावन के रस की कथा को छोड़कर और वार्ता तुम्हें अच्छी लगे तो कैसी स्थिति है? तो जान लो कि उत्तम उत्तम अमृत को त्याग कर कुत्ते का मल भोजन करने की तुम्हारी इच्छा होती है। अगर तुम्हें वृंदावन की महिमा सुनना
खराब लगता है वृंदावन के बारे में सुनना, अच्छा जो है इतनी वृंदावन की महिमा है वो खराब लगती है, तो तुम्हारी इच्छा कैसी हो रही है? जैसे तुम एक सुंदर भोज्य पदार्थ को छोड़कर क्या करने जा रहे हो? कुत्ते का मल है, कुत्ता जो स्टूल पास करता है, कुत्ता जो पोटी करता है, उसका मल खाने जा रहे हो। अद्भुत, कितना सुंदर लिख रहे हैं। एक एक श्लोक इतना भारी है ना, इसको बहुत एकदम चिंतन करना चाहिए और बहुत अच्छे से सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए। पापी या पुण्य आत्मा, प्रसिद्ध अपकीर्ति या कीर्तिमान, महादरिद्र या महासम्राट, कोई भी हो, आप अपकीर्ति हो, आपकी कोई मतलब कीर्ति ना हो, आप कीर्तिमान हो, आपकी मतलब यश हो अच्छा इस दुनिया में, आप दरिद्र हो, इस दुनिया के सबसे बड़े दरिद्र आप ही हो, और मान लो कि आप सम्राट भी हो, हाँ, विषम जड़मती या सर्व विद्या, आप में मान लो कि आप पे कुछ आता है या कुछ और, या तो आता है सर्व विद्या मतलब आप पे सारी विद्याएं आती हैं, और मान लो कि आप गधे हो, कुछ नहीं आता है। विशारद, तुम जो कुछ भी क्यों ना हो, तुम इनमें से कुछ भी हो, सम्राट हो, गरीब हो, अमीर हो, यशवान हो, कोई यश ना हो, बढ़िया बुद्धिशाली हो और मूर्ख हो, कुछ भी हो, तुम जो भी हो, हे सखे तू इनमें अपनी कुछ भी गणना मत कर। ये कैसी एकदम मूर्ख वाली स्थिति है। हमें कैसा सोचना चाहिए? प्रभुदानंद सरस्वती ठाकुर क्या कह रहे हैं? हमें कैसे सोचना चाहिए? इनमें से किसी में अपनी गिनती मत करो, चाहे इनमें से कुछ भी हो। ये कैसी स्थिति है? जैसे आपको एक पागल आया आपके सामने, वो आपको बोलता है, हे तुम कितने अच्छे आदमी हो, तो तुम खुश होगे? वो पागल बोल रहा है, तुम्हें हो सकता है थोड़ी प्रसन्नता हो, और 2 मिनट बाद वही पागल आके घूम के आके तुमको 4 गालियां देता है, तो तुम्हें लगेगा है पागल है। लेकिन दोनों ही स्थिति में वो पागल था। बस तुम्हें क्या है, अपनी प्रसन्नता सुनना अच्छा लगता है, इसलिए तुम्हें उस समय वो पागल प्रतीत नहीं हुआ है ना, जबकि पागल तो है वो। तो अगर पागल तुम्हारी प्रशंसा करता है और पागल अगर तुम्हारी निंदा करता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे ही समझना है आपको। तो लेकिन जैसे भी हो, आप जैसे भी हो, इस श्री वृंदावन के दर्शन करो और गुरु एवं शास्त्राज्ञानुसार अपने मोह के मूल स्वरूप, अपने बंधनों को छेदन करो। सब तोड़ देने हैं, हंसना नहीं है। अगर पागल बड़ाई कर दे तो खुश हो गए और निंदा कर दे तो दुख हो गए, इन चक्करों में नहीं पड़ना है। इस दुनिया में सबको पागल ही समझना है कि सब मूर्ख है। जब तक आप ऐसा नहीं समझोगे तब तक आप अच्छे से भक्ति नहीं कर सकते, अच्छे से वृंदावन का आश्रय आप नहीं ले पाएंगे। आगे क्या कह रहे हैं प्रभुदानंद सरस्वती ठाकुर? हे मित्र, देह गृह स्त्री आदि में फालतू में अहम ममम बुद्धि नहीं करो। मोह मात्र ही उत्पन्न करने वाले इन जंजीरों को गुरु वाक्यों द्वारा तोड़ो। समस्त साम्राज्य सुख के बीज स्वरूप श्री वृंदावन में शीघ्र पहुंचो, जीवन धारण करो वहां जाके, और श्री वृंदावन चंद्र की लीला का निरंतर स्मरण करो। है भगवान के नाम का आश्रय लेना है, जिससे हमें नाम धाम लीला सारी चीजें प्राप्त होंगी। मिथ्या देह गे आदि की भी कभी अपेक्षा न करो। समस्त पुरुषार्थों को नाश करने वाली मृत्यु को सिर पर खड़ा जानो कि तुम्हारे पीछे हमेशा मृत्यु तैयार है। तैयार रहना है कि कभी भी मर सकते हो। हे बंधो, आज ही श्री वृंदावन के लिए व्रज से भी कठोर, वज्र से भी है, वज्र लिखा है यहाँ पे, वज्रादपि है, वज्र बोला गया, व्रज नहीं है। आज ही श्री वृंदावन के लिए वज्र से भी कठोर चित्त होकर चल दो। वृंदावन जल्दी से जल्दी चलो, मानो कि मृत्यु तुम्हारे सिर पे खड़ी है। अरे मूर्खो, आज ही सब कुछ परित्याग करो, सर्ववांछा कल्पतरु श्री राधा सुरतनाथ के विशुद्ध भाव के सुलभ प्राप्ति स्थल श्री वृंदावन की यात्रा करो। जो आरंभ कर रखे हैं, मतलब है तुम्हारा जो आरब्ध है कार्यों की समाप्ति करो।
और कुछ भी अपेक्षा मत करो। अब जितने भी कार्य इस दुनिया में तुमने चालू कर रखे हैं उन सबको अब रोको और वृंदावन आओ। वृंदावन में रहो, भजन करना मुख्य है, वृंदावन वास करना मुख्य है। हे साधो, यदि तू इन समस्त स्वप्रकल्पित वस्तुओं का सहसा त्याग नहीं कर सकता, अगर आप इन्हें अचानक से छोड़ नहीं सकते, तो श्री वृंदावन के युगल किशोर की उपासना करते हुए निरंतर श्री वृंदावन का ध्यान करो, प्रति क्षण उनके नामों का जप करो, निरंतर उनकी कथाओं को श्रवण करो और सब वृंदावन वासियों को भोजन वस्त्र आदि देकर उनकी सेवा करो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर क्या कह रहे हैं कि मान लो आपके सारे कार्यों को, अभी जो भी आपके हैं, आपके मेरे सबके जो भी सांसारिक कार्य, अगर हम उन्हें नहीं रोक पा रहे हैं, वो सारी चीजें अभी हम नहीं रोक सकते, तो यहाँ पे प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि यहाँ पे फिर आपको क्या करना चाहिए, वृंदावन में आइए, यहाँ के जो जीव हैं उनकी सेवा कीजिए, पशु हो, बंदर हो, पक्षी हो, उन्हें खिलाइए, वृंदावन वासियों को भोजन दीजिए, उनको वस्त्र दीजिए, जिससे आपकी वृंदावन के प्रति और निष्ठा गाढ़ हो। तो अगर हम वृंदावन में आके ब्राह्मण भोज कराते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं या साधुओं को भोजन कराते हैं, तो इसका शास्त्रों में उल्लेख है। ऐसा नहीं है कि वैसे ही किसी ने बोल दिया और पंडित जी आपसे बस भोजन करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर साफ साफ लिख रहे हैं, साधो शक्नो से नो चेत सकलमपि हठात स्वप्न कल्पम विहातुम तर्हि त्वं ध्याय वृंदावनमणि समथोपास्य वृंदावने असौ तन्नामान्येव नित्यं जप सततमथो तत्कथां संशृणुस्व श्रीमद्वृंदावनस्थानथ परिचर भोजनाच्छादनाध्ययः। कितना सुंदर बताया है। सब कुछ अगर आप नहीं त्याग कर सकते हो तो आपको क्या करना है, वृंदावन की कथाएं लगातार सुननी है, और वृंदावन वासी जो है उनको भोजन, उनकी वस्त्र से आप जैसे उनकी सेवा कर सकते हैं कीजिए। वस्तुः कोटि गुणम श्रुतम सुकृतम वासो अन्न वासादिभिः तीर्थे वासयुतः स्वयं ही तरति द्वौ तौ स यत्तारयेत प्रेमानंद रसात्म धामनि परे वृंदावने वासक कस्त्वाश्चर्यां वृषभानुजा प्रियरतिम प्राप्नोत्यनायासतः। जो वस्त्र, अन्न या वास स्थान आदि के द्वारा श्री वृंदावन में किसी को वास कराता है, ये देखिए आप कितनी इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर। लगातार वृंदावन वासियों की सेवा का यहाँ उल्लेख कर रहे हैं। आप ऐसा मत समझिए कि हाँ मैं वृंदावन में रहता हूँ या मैं वृंदावन वासी हूँ तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर ये बोल रहे हैं, जो वृंदावन वासियों में यहाँ पे किसी की मदद करता है वस्त्र से, अन्न से, या उसे यहाँ पे स्थान दिलाने में किसी को वास करवाता है, वह श्री वृंदावन में वास करने वाले से भी कोटि गुण अधिक पुण्य का पात्र होता है। क्योंकि जो वास करता है वह तो केवल स्वयं उत्तीर्ण होता है, खुद बढ़ रहा है आगे, लेकिन जो दूसरों को यहाँ पे वास करवा रहा है। अच्छा, इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज है, केवल यहाँ पे वस्त्र आदि की सेवा नहीं हुई, इसमें और एक चीज है कि आप अगर जिंदगी में कभी एक व्यक्ति को भी प्रेरित कर पाए वृंदावन का आश्रय लेने के लिए, तो ये बहुत बड़ी सेवा होगी आपकी वृंदावन धाम के प्रति। किसी एक व्यक्ति को भी आप वास करवा पाते हैं, उसका उद्धार करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति क्या कर रहा है, उसका उद्धार कर रहा है। श्रेष्ठ प्रेमानंद रस स्वरूप श्री धाम वृंदावन में जो दूसरे को वास कराता है, वह श्री लाडली किशोरी जी के प्रिय श्री कृष्ण में आश्चर्य में रति को अनायास ही प्राप्त हो लेता है। जो भगवान का शुद्ध विशुद्ध प्रेम है वो उसको वैसे ही मिल जाएगा। मान लीजिए कि आपके घर में भी ये कैसी स्थिति है कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं आप उनकी सेवा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका कोई करीबी मित्र है, आपका कोई करीबी नौकर है, इवन नौकर है जो आप
जिससे आप सेवाएं लेते हैं वो भी है। अगर आप उसको, आपकी कृपा से अगर उसे वृंदावन वास मिल रहा है तो ये आप ऐसा समझ लिया आप मतलब ये बहुत उत्तीर्ण चीज कर रहे हैं। प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर यहाँ पे आपके गुणगान कर रहे हैं तो करना चाहिए, आपके जो भी रिलेटिव्स हैं उन्हें यहाँ लेके आना चाहिए। आगे कितना सुंदर बता रहे हैं, निष्किंचन कृष्ण रस में मग्न चित्त एवं वासना रहित तथा जनसंग भीत, मतलब एकांत प्रिय, जनसंग को छोड़ देना, एकांत प्रिय श्री वृंदावन में वास करने वाले महात्माओं की जो वस्त्र एवं भोजन आदि के द्वारा सेवा करता है वह श्री युगल किशोर को ही वशीभूत कर लेता है। बहुत सुंदर चीजें यहाँ पे, या देखो यहाँ जो साधु संत रहते हैं, जो भी अच्छे भक्त हैं, जो सच में उतना भजन करते हैं, अगर आप उनकी सेवा कर पाते हैं तो ये आपके लिए बहुत सुंदर सेवाओं के अवसर बता रहे हैं प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर। निष्किंचनान कृष्ण रसे निमग्नान महानिरीहान जन संग भीतान वृंदावन स्थान वासना सासना धैर्य सेवते असौ वसयेत दीसौ। इसलिए देखिए वृंदावन में सेवा करनी चाहिए, आपकी जितनी सामर्थ्य है। अगर आप धन से कर सकते हैं तो धन से, तन से कर सकते हैं तो तन से, मन से कर सकते हैं तो मन से, जैसे भी आप कर सकते हैं आपको सेवा करनी चाहिए। और वाणी से कर सकते हैं तो वृंदावन के बारे में सबको बताइए और आपके साथ सबको लेके आइए। जो अन्य स्थान में वास रूप दुर्भाग्य से दुखी होते हुए अनन्य भाव से मधुराकृति श्री वृंदावन के लिए लालायित होकर श्री राधा कृष्ण के क्रीड़ामय, रमणीय एवं विलासमय कुंजों से परिशोभित श्री वृंदावन की सदा चिंता करता रहता है, उसको मिलने के लिए जो नित्य चिंता करते हैं। यहाँ पे उसको से मतलब है वृंदावन धाम से मिलने के लिए, उन ज्योतिर्मय श्री युगल किशोर का मैं भजन करता हूं। वाह। तो यहाँ पे हमने और 25 श्लोक पूरे किए। अगर आगे जाएंगे तो ये बहुत विस्तार में है, एक एक चीज कितना विस्तार में बता रहे हैं, तो हम यहीं पे इस सत्र को रोकते हैं। तो इस तरीके से हमने वृंदावन महिमामृत के 75 श्लोक देखे। और आज का सत्र इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें वृंदावन में सेवा करने को प्रेरित करते हैं प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर कि हमें, अगर मान लीजिए किसी परिस्थितिवश हम अभी सारी चीज़ें नहीं छोड़ सकते हैं तो कम से कम किसी को हमें वास करवाना चाहिए। यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। भगवान ये नहीं कह रहे हैं यहाँ पे कि आप उनको तभी दक्षिणा दो जब वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। वो यहाँ भगवान हैं, यहाँ पे प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर क्या इंगित कर रहे हैं, आपको उनकी सेवा करनी है जो यहाँ पे भजन कर रहे हैं। उनको वस्त्र से मदद कीजिए, उनको भोजन से मदद कीजिए, आप जो उनके लिए कर सकते हैं। ये किसी और की सेवा के लिए आपसे नहीं मांगा जा रहा है, प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर उन्हीं की सेवा के लिए आपसे बोल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये हमें समझना चाहिए कि आचार्यगण ऐसा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो हमें इस तरीके से वृंदावन धाम की लगातार सेवा करनी है। हम आगे इसे जारी रखेंगे अपने अगले सत्र में। राधे श्याम।